ये देखो कितनी प्यारा, मतलब कि यहाँ से दिख रहा है दृश्य 40 करोड़ बंदों का। गाइज वेलकम टू प्रियंका का सफ़र। और आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज महाकुंभ। ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है जो कि 140 साल बाद लगा है। आज मेरे मामा हम सब जा रहे हैं महाकुंभ, और जो कि 140 साल बाद लगा। तो कैसे फीलिंग है राज, कितना एक्साइटेड हो? पहली बार महाकुंभ जा रहा हूँ और मैंने सुना है कि 144 ईयर्स बाद में ये महाकुंभ आया है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी भीड़ है। मोदी साहब ने क्या क्या ट्रीटमेंट कर रखी है हम लोगों के लिए, योगी जी ने भी। और मैं तो चाहता हूँ बीजेपी ने क्या किया है ये बताएंगे आपको, कमेंट करके आपको भी देखना है कि आप लोग के लिए सहूलियत, क्योंकि 1.25 महीने तक लगेगा। तो हम स्टार्टिंग में इसलिए जा रहे हैं कि आप लोगों को सारे अरेंजमेंट दिख सके। कि जो यूट्यूब पे न्यूज पे दिखाया जा रहा है फैसिलिटीज हाँ, है भी या नहीं। पोस्ट बाद में होगा, पर हमारी 13 तारीख को भी स्नान करेंगे हम, और 14 तारीख को भी करेंगे, और 12 तारीख को आज हम जा रहे हैं। अब पोस्टिंग बाद में होगी वीडियो की, इसलिए क्योंकि मैं आपको सारी चीजें अपडेट कर सकूँ। तो बोलो जय श्री राधे, हर हर गंगे, और संगम त्रिवेणी मैया की जय। और हम लोग वहाँ चल के फिर आपको सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। और अभी हमने चाय वाय पी लिया, थोड़ा सा स्नैक ले लिया है, क्योंकि फिर रात के बाद मेरा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। उससे मिलती हूँ सीधा प्रयागराज में। बोलो हर हर गंगे, जय महादेव की, और विष्णु लक्ष्मी नमो नमो। अभी आई है टुंडला स्टेशन। मम्मी कौन सा स्टेशन है? ये टुंडला स्टेशन है। टुंडला टुंडला टुंडला। अभी 2 घंटे बचे हैं। अभी टुंडला स्टेशन आया, उसके बाद 2 घंटे बचे हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। अब मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी कैसे चुप जा रही है, क्योंकि पूरा धुंध का धुंध है। क्या बोल रहे हैं, देखो मेरी मामी ये पूरी ढकी हुई है। मेरी मम्मी को तो देखो पीछे, वो देखो शक्ल ही नहीं दिख रही। भाई देखो यहाँ की सड़कें देखो। अभी हम प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे हैं, यहाँ पे देखो कितना योगी के राज में है। देखो तरह की नई सड़कें, और भाई यहाँ पे पूरे पुलिस वाले तैनात है हमारे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी के लिए। ये बात तो मानना पड़ेगा, महाकुंभ ऐसे ही नहीं। बीजेपी सरकार ने तो अच्छा काम कर रखा है यहाँ, है भाई? क्या बोलेगा राज? योगी सरकार। जय श्री राम, जय श्री राम भाई, जय प्रयागराज, जय करे योगी राज, प्रयागराज भाई, संगम मैया की जय। अब प्रयागराज की ओर हम बढ़ गए हैं, और ये देखो क्या कलाकारी करी हुई स्टेशन पे भी, कि महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं। और कितनी प्यारे यहाँ पे ड्राइंग की हुई है, ये वॉल पेंटिंग, जो कि अलग ही दिख रहा है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो ये देखो योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी, और धर्म संस्कृति महासंगम प्रयागराज महाकुंभ। चलो, कम से कम हमारे 12:30 बजे रात की ट्रेन थी, पर हमारे 1.5-2 घंटे हमारे हाँ ठंड की वजह से ट्रेन लेट हो गई। बट फिर भी ठीक है कि 2 बजे आए, लोग तो आने शुरू हो गए हैं। और आज पहला स्नान होगा, कल होगा मकर संक्रांति का शाही स्नान। तो चलो जितना भी होगा मैं आपको महाप्रयागराज में, महाकुंभ में आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगी। यहाँ से दिख रहा है दृश्य 40 करोड़ बंदों का। तो ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक है ये आपका प्रयागराज। और देखो यहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी। ये तो सिर्फ अभी फोटो के माध्यम से हम देख रहे हैं, जब सामने से देखेंगे और धुंध में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और 3-3:30 बजे का टाइम है। बैठ चुके हैं यहाँ भी, बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद हमें मिला है यहाँ पे। वैसे तो मिल रहे हैं, पर सबसे बढ़िया अर्जुन नाम से ऑटो मिला है, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आप भी आए तो नंबर ले लें। हाँ, नंबर मैं इनका आपको बता दूंगी। हाँ, बहुत ही सज्जन ऑटो ड्राइवर का नाम डाल दो। हाँ, फिलहाल तो अच्छे हैं, आगे बाद में बताएंगे क्या होगा। ऑटो मिला है, जो पैसे मिले बताओ। तो बस यही है कि वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? चुंगी पहुँचेंगे, फिर वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा, कि वहाँ से फिर पूरे रास्ते बंद है, वहाँ कोई भी व्हीकल नहीं जाता। जो हनुमान जी मंदिर है वहाँ से 1.5 किलोमीटर है। नहीं, चुंगी से हनुमान जी का मंदिर 1 किलोमीटर है। अच्छा, और घाट वहाँ से आधा किलोमीटर है। अच्छा, त्रिवेणी घाट। ओके। और वहाँ पे जो वोट है उसके पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, फ्री है, फ्री है। सरकारी वाली है, सरकारी वाली वो अच्छा, फ्री है। अच्छा। और अगर आप जो वो प्राइवेट वाली नाव करेंगे उसका पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, तो योगी ने कर रखा सब। हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी महाराज। तो अब हम चुंगी उतर चुके हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना है। कोई भी गाड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, कोई सहूलत नहीं है कि बस वो चुंगी तक उतारेंगे, जो भी उतारेंगे आपको। और यहाँ से चुंगी से उतरने के बाद आपको पैदल ही जाना है। ये सब पैदल जा रहे हैं।
तो अब 4 बज चुके हैं, तो घाट पे जाके देखते हैं क्या व्यवस्था है। उसके बाद हम होटल वगैरह क्या करना है वो सब चीज़ मैं वहीं अपडेट करती हूँ। हम कली बाग से प्रयागराज की तरफ एंटर हो गए, दिखाती हूँ आपको। तो ये गाइस देखो, कली बाग से हम प्रयागराज की तरफ एंटर हो चुके हैं। चलो अंदर जाके मैं आपको पूरी व्यवस्था बताने वाली हूँ। चलना है जहाँ पे हनुमान जी का लेटा हुआ मंदिर है, मतलब वहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए में विराजित है। और यहाँ पे देखो भीड़ देखो, और यहाँ पे रैन बसेरा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो लोग रह सकते हैं। उसके बाद अगर जो लेट आ रहा है लेट नाइट, तो उसके लिए सहूलियत है। और आपको दिखाती कितनी भीड़ है, ये देखो वहाँ देख रहे वो देखो भाई, बहुत भीड़ होने वाली है। अभी तो ये 4 बजे समय ऐसा है, और हम निकले 2 बजे पहुँचे थे। 2 घंटे हो गए हमें यहाँ तक पहुँचने में भी। देख लो, आ रहे हो तो ध्यान रखना भाई। ये देखो इतना घंटे चलना पड़ा है ना हमें, अभी तो पहुँचे ही नहीं है, बहुत चलना पड़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि सब सनातनी लोग स्नान के लिए आए, और मैं मोटिवेशन देना चाहती हूँ। पर मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि आपके लिए जो भी चीज़ है वो सामने मेरी जो दिख रही है, जो मैं फेस कर रही हूँ, एज़ पर रिपोर्ट मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत भीड़ है बेटा। तो अभी देखो आगे की ओर, अब ये आ गया है खच्चप द्वार। ये देखो भाई, ये देखो खच्चप द्वार आ चुका है। अब हमें आने, हाँ ये विष्णु जी के ही अवतार है, और ये खच्चप द्वार है। हरि का नाम लेके, विष्णु लक्ष्मी नारायण का नाम लेके, सत्यनारायण भगवान का नारायण लेके अंदर की ओर हम एंटर होते हैं। भीड़ देखो, भीड़ अभी 4 बजे की भीड़ है, और ये स्टार्टिंग का स्नान है। हम 13 तारीख के स्नान में इतनी भीड़ है, और जबकि सुबह के 4 बजे 4-5 बज गए ना। यहाँ पे अभी 4:30 बजे की ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखो भीड़ 4-4:30 बजे अभी पहुँचे हैं बस रैन बसेरा में। वहाँ पे सामान रख के स्नान करके फिर हम होटल की ओर जाएंगे। वो देखते हैं इसका कन्वीनियंट कैसा होता है और क्या मिलता है, क्योंकि अभी 4:30 बजे है। और स्नान करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भीड़ देखो भाई, भीड़ ये देखो भाई, तगड़ी भीड़ है भाई। और लोग अभी भी आ रहे हैं, ये देखो यहाँ से चलते चलते। और इधर की साइड में हनुमान जी के मंदिर के वहाँ पे रैन बसेरा है, आगे चल के खच्चप द्वार के आगे नंदी द्वार। ये देखो अभी नंदी द्वार आया है, नंदी द्वार के आगे अभी जाना है। ऐसे करते करते हमने कम से कम 7-8 किलोमीटर तो पारी कर ही लिया होगा। चलना बहुत पड़ता है भाई, बहुत भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये देखो यहाँ लोग खो भी रहे हैं, खो। ये देखो, ये देखो अभी यहाँ पे स्नान करने जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत सोच समझ के आना भैया। आ रहे हो ना तो बहुत अपनी सेफ्टी के साथ आना, और अपने परिवार के साथ हाथ पकड़ के जाना। भाई ये 13 तारीख का स्नान था, जब जिस दिन हम पहुंचे हैं, और इतने घंटों बाद ये स्नान की धक्का मुक्की लगने के बाद मेरे को इंजरी भी हो गई थी। फिर मैंने मम्मी और मामी को तो करवा ही दिया था, फिर मैंने सोचा कि इनके बाद मैं देखूंगी। ये है पतालपुरी मंदिर, पतालपुरी मंदिर है। हाँ, हालत हमारी भी कुछ ऐसे ही है। ये देखो यहाँ पे महाकुंभ में आए हुए खेतरी वो रखे अपने सर पर। हमें कम से कम सुबह के 7-8 घंटे तो हो गए होंगे आराम से। और सुबह होने के बाद स्नान कराने के बाद मम्मी और मामी को फिर हम खाने के लिए चले। इतने मतलब कि महाकुंभ में स्नान के वहाँ से लेके बैक साइड से आए हैं, जो कि हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, रैन बसेरा पड़ता है। वहाँ के मतलब कि खाने की व्यवस्था मुझे वहाँ तक तो कहीं नहीं दिखी है, अरेंजमेंट्स जो भी हैं। बट यहाँ पे ये देखो अब दिखा है मुझे खाने के लिए। तो अभी हम लोग खाने के लिए रुके, उसके बाद मैं आपको अपडेट करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है कुंभ के बारे में। यहाँ पे आए हैं हम राम जानकी मंदिर, जहाँ पे शिव जी ने काम को भस्म करने के बाद यहाँ पे अपने विराजित हुए थे। तो यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण जी आए थे, यहाँ से होकर आगे की साइड में गए थे। आपको मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। ये है मंदिर, राम जानकी मंदिर। ये संगम घाट के पास ही है, मतलब बाहर की साइड में ही है ये, जहाँ पे शिव जी भगवान जी आए थे काम को भस्म करने के बाद। तो फिर उसके बाद राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी यहाँ से होकर आगे की यात्रा प्रारंभ करी थी। तो ये है वो मंदिर। और ये देखो कितनी भीड़ है संगम की। चलो मैं दर्शन करने के लिए अंदर जा रही हूँ। हम रूम में आ चुके हैं,
और हमारी हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी है। हम रात के 2 बजे से चलते चलते 12 साढ़े 12 बजे चल ही रहे हैं, क्योंकि इतना चलना पड़ता है कि कहीं दर्शन तो किए नहीं है, क्योंकि सब मंदिर 15 फरवरी के बाद खुलेंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि भैया योगी के राज में और मोदी के राज में जितना दिखाया जा रहा है ना, उतनी फैसिलिटीज़ है ही नहीं। जितना मैं आप लोगों को बहुत एक्साइटमेंट में बोल रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा है वैसा है ये है वो है, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत चलना पड़ेगा। कम से कम कितने किलोमीटर चले होंगे हम अब तक? नहीं, रात ज़्यादा किलोमीटर से ज़्यादा ही चले हैं हम लोग, और हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है। और दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे होटल्स के ठीक है, और उस हिसाब से आप लोग आना कि आप लोगों को अगर यहाँ प्रयागराज में आना है तो पैसे वैसे का अच्छा इंतजाम कर लो, और उसके बाद अपना जो भी आप रूम्स वगैरह लो। तो यहाँ बहुत लोग बहुत बातें बहुत तरीके की बोलते हैं, सेटिंग्स होती हैं, उस हिसाब से अपने हिसाब से आना। तो भाई अभी तो मैं रही हूँ हम लोग सो रहे हैं, 12:30 बजे हैं, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बुजुर्ग बहुत एजेड लोग जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बहुत थकावट हो गई है अभी से इतनी, और आगे पता नहीं एक्सप्लोर कितना होगा क्या होगा, वो तो मैं आपको तभी अपडेट कर सकती हूँ, अभी तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। हालत थोड़ी देख सकते हो ख़राब हो रखी है। देखो यहाँ पैसा तो मुँह फाड़ के मांगा जाता है, कभी कोई 50, कोई 40, कोई 25, कोई 30, कोई 10, ऐसे रूम बताते हैं रेट्स, और वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ बहुत दूर दूर तक है। आप हो सके तो कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ कैरी करके अपने साथ लेके आ जाए, और वैसे रेडिया वगैरह तो लगी रहती है, बट वैसा खाना सहूलियत से बहुत आगे आगे तक मिलता है, बहुत टाइम बाद, तो बहुत चलना पड़ता है। तो स्टेमिना बना के आए, और एजेड लोगों को हो सके तो ना ही ले जाए तो बेटर है। जो भाई देखो मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पता, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उस हिसाब से धक्का मुक्की बहुत लगती है नदी पे। कई बार तो डर भी लगता है कि भैया कोई हादसा ना हो जाए, तो इस वजह से आपको बता रही हूँ चलना भी बहुत पड़ेगा। तो इंसान को इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है इस जगह पे, तब जाके आप कुछ हद तक अपनी यात्रा को सफल बना पाओगे। अदरवाइज़ योगी के राज में मोदी के राज में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो न्यूज़ में दिखाई जा रही है, तो उस न्यूज़ को देख के मत आए, अपने हिसाब से आए। तो गाइज़ अभी समुद्र मंथन जो हुआ था, और उसका 140 साल बाद जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, तो कहा जाता है समुद्र मंथन में जो नाग वासुकी थे, जो खिंचाव कर रहे थे देव और दानव, तो हम उनके अभी मंदिर जा रहे हैं। उनकी हिस्ट्री में आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि, अब तुम बताओगे सर? आप बताइए। नहीं आप बताइए। ध्यान नहीं हो रहा है। कहाँ ध्यान है आपका? वासुकी पे वासुकी दर्द हुआ था ना, आप कह रहे थे दर्द हुआ इसलिए। भाई देखो जब समुद्र मंथन हुआ तो सबने एक साइड से दानव ने खींचा था समुद्र मंथन, दानव ने खींचा था, एक से मानव ने खींचा। हाँ, जैसे मान लो ये दानव है और मैं देव हूँ, अभी आप डिसाइड करो कि देव कौन है। हाँ, तो हमें खींचा था, तो वो घायल हो गए थे। तो वो जब घायल हुए थे, उन्हें पीड़ा हुई थी अतिदायक, तो फिर वो विष्णु भगवान के पास गए थे। तो विष्णु भगवान ने उनको कहा था कि मुझे पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने उनको हल दिया था, तुम प्रयागराज जाओ और वहाँ पे तुम्हारा जब भी मतलब कि जो भी पीड़ा है वो दूर हो जाएगी। तो वो यहाँ पे आके विराजित हो गए। तो और आज समुद्र मंथन है प्रयागराज का 140 साल बाद, तो आज उनके दर्शन भी हो रहे हैं। और कहते हैं कि जो महाकुंभ जब पूरा होता है, जब महाकुंभ भी और संगम का स्नान भी, हाँ, कि महाकुंभ और महासंगम का स्नान भी तब संपूर्ण होता है जब यहाँ पे नाग वासुकी के दर्शन आप करते हैं। तो कहते हैं कि नाग वासुकी के दर्शन के बिना अगर आपने महाकुंभ और महासंगम स्नान किया तो संपूर्ण नहीं माना जाता। आप चाहे स्नान के बाद करें दर्शन या पहले, पर करने जरूरी होते हैं। कि समुद्र मंथन उन्हीं से हुआ था जब दैव और दानव साइड में थे। मैं आपको स्टोरी बता चुकी हूँ। चलो अब चलते हैं नाग वासुकी के मंदिर के, यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। और हम चलते हैं अभी नाग वासुकी मंदिर, जो कि हमारे होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो आगे का रास्ता तय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल वगैरह अलाउ नहीं है। हाँ, और देखो वो सामने ही है नाग वासुकी मंदिर। चलो दर्शन किया जाए। हाँ, तो ये देखो ये नाग वासुकी का टेम्पल आ गया है। ये रहा देखो सामने, जूम कर ले। ये देखो अंदर की साइड सब जा रहे हैं। पता नहीं फ़ोन कैमरा अलाउ होगा कि नहीं, बट मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ।
जितनी 5 जाति जा रहे हैं आप दिखाओ। ये वही नाग वासुकी हैं जहाँ पे उस शेषनाग पे विष्णु जी विराम करते हैं समुद्र में, है ना राज? लुक हाँ। देखो विष्णु पितामह मंदिर। नाग वासुकी के टेम्पल के जस्ट लेफ्ट में ही विष्णुपिता का मंदिर है। विष्णु पितामह जी जो कि गंगा जी के पुत्र हैं और यहाँ पे गंगा जी भी विराजित है, वो अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी। वही विष्णु पितामह है जब महाभारत में विष्णु पितामह कांटों की सैया पे लेटे थे। ना आपने मंदिर सुना होगा और ना आपको कभी पता देखा होगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको प्रयागराज के माध्यम से। कितने लंबे हैं और इससे ज्यादा लंबे, विष्णु पितामह। ये है नाग वासुकी मंदिर। यहाँ से नाग वासुकी मंदिर। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ पे 80 माधव प्राचीन के दर्शन और यहाँ सामने है गंगा जी। संगम के स्नान के बाद अगर आप यहाँ दर्शन करते हैं तो आपकी यात्रा संपूर्ण होती है। और ये भी कहा जाता है जिसको काल सर्प दोष होता है या काल सर्प योग होता है तो वो भी इनके दर्शन मात्र से ही सारा हट जाता है। ये है माधव जी का मंदिर, प्राचीन माधव जी का, नाग वासुकी के अंदर ही है। और ये देखो, और यहीं से प्रयागराज गंगा जी। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चलते हैं वेणी माधव जी के मंदिर। हम वेणी माधव मंदिर आ चुके हैं जहाँ पे कहते हैं कि संगम की रक्षा वेणी माधव जी करते हैं। तो ये रहा वो मंदिर। ये देखो, ये हिस्ट्री भी है यहाँ की अकॉर्डिंग टू पुराण, तो पुराने हिस्ट्री। अब ये रहा मंदिर। आरती भी हो रही, पहले आरती ले लो फिर। ये देखो यहाँ पे ये रहा नगर देवता है, ये नगर के देवता है जो संगम की रक्षा भी करते हैं माओ के लिए। और ये देखो इस चीज का महत्व भी है, मंदिर की डेयरी पर पैर ना रखें, जिसमें आपको हर चीज सनातन धर्म बताता है। ये देखो वो आए ना अभी पैर लांग के, और ये देखो आरती भी हो रही है। अभी देखिए ये भी जाएंगे, पैर नहीं रखेंगे, लांग के जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी आस्था है कि यहाँ पे नरसिंह का वास होता है, इसलिए उसको लांग के जाएंगे। कहते हैं साल में माधव जी की यात्रा एक बार निकलती है, तो वो आज निकली है महाकुंभ में 13 तारीख को पूर्णमासी के दिन। और ये रहे माधव जी मंदिर। अब हम यहाँ पे आरती सुनेंगे और यात्रा भी इनकी संपूर्ण होगी। अब महाआरती होगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। साल के पहले आता माधव जी की मंदिर की हिस्ट्री ब्रह्मा के अनुसार जो ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था वो यहाँ किया था। इस पावन नगरी अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं है। ये यहाँ भगवान श्री वेणी माधव स्वरूप में विराजमान है, जिसकी संगम की रक्षा भी वही करते हैं। माधव कहा जाता है स्वरूप को। और भगवान वेणी माधव प्रधान देवता माने गए हैं, तो इनके बिना तो संगम में स्नान करना भी बिल्कुल संपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक इनके दर्शन हो। सामने हिस्ट्री भी है जो कि मैं बहुत जूम करके आपको दिखा भी देती हूँ। तो रामचरितमानस भी वर्णित है यहाँ पे, उसमें भी वर्णित है। और मंदिर के प्रांगण में भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी वेणी माधव जी का दर्शन करते हैं। वो संकीर्तन नृत्य क्या करते हैं, जो कि कीर्तन यहाँ हो भी रहा है। सामने शंकर जी की मूर्ति और उन्हीं के सामने महादेव जी का मंदिर। तो ये कहते हैं कि महादेव जी और विष्णु में कौन बड़ा, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है। पर ये देखो यहाँ सामने माधव जी विष्णु रूप में ही विराजित है माधव जी, और यहीं पे है महादेव जी। तो कौन बड़ा, सब समान है ना, एक ही है, एक कोई ही छोटा है। बड़ा नहीं। तो छोटा बड़ा करता है वो गलत है। हाँ, छोटा बड़ा नहीं, भगवान एक ही है। ये देखो माधव, और यहाँ हमारे महादेव जी। तो अब मैं जा रही हूँ अलोपी देवी मंदिर, जो कि यहाँ का शक्तिपीठ है। तो वो खुला है कि नहीं वो मैं आपको वही दर्शन करने के बाद बताऊंगी, और उनकी महिमा भी मैं वहीं आपको बताने वाली हूँ। और जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है।
सो गाइस यहाँ पे 10 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो कल मैं आपको मकर संक्रांति के स्नान के साथ नया व्लॉग अपडेट करूंगी। क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा ऑल ओवर वो भी मैं आपको कल बताने वाली हूँ। तो आज का दिन समाप्त करते हैं प्रयागराज के वेणी माधव के साथ और सब दर्शन के बाद। जय हर हर महादेव, जय हो महाकुंभ प्रयागराज की जय।